नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचिंता पुनः स्वागत करती हूँ आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज पुनः हम केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित बनारस कविता के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे, अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या देखें। प्रसंग आपको मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे बसंत अचानक बृहद रूप में पृथ्वी पर उतर आता है, ठीक उसी प्रकार बनारस शहर में बसंत अचानक उतर आया है। यहाँ उन्होंने खाली कटोरे से उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस प्रकार खाली कटोरे को भर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बनारस शहर जो है वो खाली कटोरे के समान है और श्रद्धालुओं के भीड़ से वो कटोरा भरा जा चुका है। तो यहाँ पर बसंत से उन्होंने बसंत का प्रतीक जो है वो उन्होंने श्रद्धालुओं से दिया है और खाली कटोरे का प्रतीक उन्होंने बनारस शहर को दिया है। आगे भी कहते हैं कि और अचानक यह शहर खाली भी हो जाता है। यहाँ उन्होंने एक रहस्य से पर्दा उठाया है। यहाँ वो जन्म मरण की बात करते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। जीवन का सत्य है जन्म और मरण। इस शहर में जिस प्रकार श्रद्धालुओं की भीड़ बसंत के रूप में एकत्र होती है, वैसे ही प्रत्येक दिन इस मुक्ति धाम में ना जाने कितने शव को लोग कंधे पर ढोकर लाते हैं और उन शवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंधे पर अर्थी को उठाए लोग बनारस शहर की तंग गलियों से होते हुए गंगा के चमकते अर्थात दीपों से भरे प्रज्वलित प्रकाश में उन शवों को लाया जाता है तथा उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ कवि ने धर्म, आस्था और अध्यात्म पर विश्वास करने वाले लोगों के संदर्भ में बातें कही हैं कि इस धाम पर आकर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, इसलिए आस्था को कायम रखने के लिए लोग अपने पितरों का तर्पण भी यहाँ करते हैं। बनारस में जैसे जैसे संध्या बेला होता है, लोग प्रत्येक गली से धीरे धीरे धूल उड़ाते घाट पर पहुँचते हैं और सामूहिक रूप में शाम की आरती में शामिल होते हैं तथा घंटी बजाते हैं ताकि ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे। काव्य सौंदर्य आप कुछ इस प्रकार लिखे कि इन पंक्तियों में रहस्यवाद का उद्घाटन हुआ है तथा जन्म और मरण के सत्य का अंकन भी कवि ने बहुत ही सरल ढंग से किया है। इन पंक्तियों में दृश्य तथा ध्वनि बिंब का सुंदर चित्रण है। खड़ी बोली का सरल और सहज यहाँ प्रयोग किया गया है। कविता की रचना मुक्त छंद में हुई है। तो आइए आगे की पंक्तियों को देखें। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में है, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में पुनः कवि ने गंगा घाट पर एकत्र होने वाले भक्तों तथा समूचे शहर की एकता का वर्णन करते हुए कहा है कि संध्या को जब धीरे धीरे भक्त गंगा पर एकत्र होते हैं,
तो सभी भक्ति रूपी एकता से बंधे होते हैं। यहाँ सहस्र भक्तों में सामूहिक भक्ति एकता का संदेश देती है। भक्त भक्ति में ऐसे रमते हैं कि जैसे लगता है सब चीजें एक जगह ठहर गई हो। घाट के किनारे नाव जहाँ बंधी थी वहीं बंधी है, तथा तुलसीदास के खड़ाऊं भक्तों के दर्शन के लिए जहाँ रखे थे वहीं रखे हैं। यहाँ बंधी नाव भक्तों की अटूट भक्ति का प्रतीक है, जो आस्था का प्रतीक है, तथा तुलसीदास के खड़ाऊं ईश्वरीय प्रेम पर अटूट विश्वास का प्रतीक है, जो वर्षों से अडिग है। आगे कवि कहते हैं कि संध्या को इस शहर में बिना सूचना के अचानक चले जाने से बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्यों को देखने का मौका मिलता है। संध्या में जब सामूहिक आरती होती है तो वह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। आधा बनारस शहर जलमग्न दिखाई देता है। हर तरफ मंत्रोच्चारण की गूंज से शहर मंत्रमयी हो जाता है। दीपों तथा फूलों से शहर सजा दिखाई देता है। बनारस घाट पर आधे लोग सोए अनमने से दिखते हैं। एक तरफ घाट पर जीवन दिखाई देता है तो दूसरी तरफ शवों की चिताएं जलती दिखाई देती हैं। कहीं शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती है तो कहीं लोग स्वप्न में खोए दिखाई देते हैं। अर्थात सब कुछ आधा आधा दिखाई पड़ता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इस आधेपन में ही संपूर्णता है। आधा आधा मिलकर सब एक हो जाता है। यहाँ कवि ने दार्शनिकता को बहुत ही अच्छे ढंग से उजागर किया है इन उदाहरणों के द्वारा। जिस प्रकार आत्मा का परमात्मा में सम्मिश्रण होने पर एक तत्व का आभास होता है, जबकि हमें भ्रमवश यह लगता है कि हम स्वयं और ईश्वर तो अलग अलग सत्ता हैं, जबकि दोनों की सत्ता एक है। ठीक उसी प्रकार बनारस शहर के अद्भुत दृश्य में सब आधा आधा दिखाई पड़ता है, परंतु उसका मिश्रण कर दिया जाए तो वह एक हो जाता है। तो ये व्याख्या हो गया। पुनः आप काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में भी कवि ने रहस्यवाद का उद्घाटन किया है, तथा गंगा घाट की जो विशेषता है कि गंगा के एक छोर पे जन्म का उत्सव मनाया जाता है और दूसरे ही छोर पे मृत्यु के उपरांत अंतिम संस्कार भी किया जाता है। तो जन्म मरण का सुंदर उदाहरण उन्होंने इस घाट के माध्यम से यहाँ पर दिया है। पुनः इन पंक्तियों में दृश्य तथा ध्वनि बिंब का सुंदर चित्रण है, वर्णनात्मक शैली है तथा मुक्त छंद में कविता की रचना हुई है। आइए आगे अंतिम अनुच्छेद देखें। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दी से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। इन पंक्तियों में कवि ने बनारस शहर में अवस्थित लोगों तथा पूजा अर्चना के दौरान प्रयोग किए गए सामग्री से उठते धुएं के संबंध में चित्रण किया है। घाट पर खड़े लोग ऐसे प्रतीत होते हैं। पंक्तियों में कवि बनारस शहर में अवस्थित लोगों तथा पूजा अर्चना के दौरान प्रयोग किए गए हवन सामग्री से उठते धुएं के संबंध में वर्णन किया है। घाट पर खड़े लोग ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी अलौकिक शक्ति ने उन्हें संभाल रखा हो। वे बिना आधार के खड़े दिखाई देते हैं। यज्ञ आदि के उठते धुएं जो तथा उससे बचे हुए राख एवं अग्नि के ऊंचे ऊंचे स्तंभ भी बिना सहारे खड़े नजर आते हैं। ईश्वर की आराधना में उठे भक्तों के हाथ
तथा पानी में पड़ती प्रतिबिंब भी एक अलौकिक सत्ता का आभास देती है, जैसे ईश्वर ने अदृश्य रूप में उन्हें संभाल रखा हो। आगे कवि कहते हैं, इस घाट पर वर्षों से श्रद्धालु नित सवेरे सूर्योदय से पहले गंगा में डुबकी लगाते हैं तथा सूर्य को जल अर्पित कर एक पैर पर खड़े होकर ईश्वर की आराधना करते हैं। यह परिपाटी वर्षों से चली आ रही है। इस तरह की श्रद्धा को देखकर अलौकिक सत्ता का आभास मिलता है, जो अदृश्य रहकर भी पूरे बनारस नगरी को संभाले हुए है। काव्य सौंदर्य में आप लिखिए कि इन पंक्तियों में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ध्वनि, स्पर्श, गंध आदि बिंब का यहाँ चित्रण है तथा कवि ने इन पंक्तियों की रचना मुक्त छंद में की है। भाषा जो है वो खड़ी बोली, सरल एवं सहज है। मैं ऐसा मानती हूँ बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई होगी। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा और इसको ध्यान से लिखिएगा। धन्यवाद।